हाय दोस्तों, आपका स्वागत है यक्ष लैब में। आज हम बात करते हैं जैन धर्म की। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा जैन धर्म रहेगा। जैन धर्म के बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं जैन धर्म। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म का जो 24वें तीर्थंकर हैं, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? कल्पसूत्र से पता चलता है। कल्पसूत्र एक पुस्तक है जो किसने लिखा? भद्र ने लिखा था, सॉरी भद्रबाहु ने लिखा था। भद्रबाहु की एक पुस्तक है कल्पसूत्र, जिसमें हमको 24वें तीर्थंकर के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? 24वें तीर्थंकर के बारे में पता चलता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कल्पसूत्र में, जो किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। जब सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय जैन धर्म हमारा अस्तित्व में था। ठीक है। अगर इसके हम तीर्थंकर की कुछ बात कर लें, अगर इसके हम पहले तीर्थंकर की बात करें जो कौन है? ऋषभदेव है। ठीक है। जिनकी क्या शिक्षाएं थे? अहिंसा और अपरिग्रह। ये क्या थी? इनकी शिक्षाएं थी ऋषभदेव की। ठीक है। ये जो लगे हुए हैं किसके हैं? ऋषभदेव जी की। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके प्रतीक। इनके जो प्रतीक थे, सांड था, बैल था, वृषभ था। ठीक है। सांड को ही बैल बोलते हैं, वृषभ बोलते हैं। ये क्या है? प्रतीक है इनका। ठीक है। अगर इनके उपनाम की बात करें, केसरिया देव था, आदिनाथ था। ठीक है। ये आदिनाथ जो केसरिया देव और ऋषभ देव का मतलब, कहने का मतलब ऋषभ देव जो है, इनका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभ देव का नाम आता है। ठीक है। ऋषभ देव के दो पुत्र थे, एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था महाबली तथा बाहुबली। ठीक है। अब हम महाबली या बाहुबली की बात करते हैं। इनकी जो प्रतिमा है श्रवणबेलगोला है, जो कि कर्नाटका में है। श्रवणबेलगोला है जो कि श्रवणबेलगोला है, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में। उसको बनवाया किसने? चामुंडा राय ने बनवाया था। यानी इनकी प्रतिमा किसने बनवाया था? चामुंडा राय ने। चामुंडा राय ने क्या था? महाबली की प्रतिमा बनवाया था। ठीक है। महाबली की प्रतिमा किसने बनवाया था? चामुंडा राय ने बनवाया था। ठीक है। चामुंडा राय ने। उसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर की। जैसे सेकंड तीर्थंकर कौन थे? वहाँ सीधे मतलब सॉरी दूसरे तीर्थंकर जैसे सेकंड तीर्थंकर थे वो कौन थे? अजीतनाथ थे, जिनका प्रतीक क्या था? हाथी था। तीसरे में जो थर्ड तीर्थंकर थे संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। 21वें तीर्थंकर, ठीक है, नामीनाथ थे, जिनका प्रतीक था नीलकमल। उसके बाद 22वें तीर्थंकर की बात करते हैं, अरिष्टनेमी थे, जिनका प्रतीक क्या था? शंख था। इससे एक नहीं क्या है? शंख है। ठीक है। इनका प्रतीक क्या था? शंख था। हम 23वें करते हैं पावरसनाथ, जिनका प्रतीक क्या था? सांप था। ठीक है। उसके बाद पावरसनाथ की 4 शिक्षाएं हैं। पावरसनाथ ने क्या 4 शिक्षाएं दी? इसमें क्या है? सत्य है, अहिंसा है तथा आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, तथा अपरिग्रह है। ठीक है। अपरिग्रह, ये क्या है? कुछ पावरसनाथ की शिक्षाएं हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर के। तो जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है। जिनका इनको वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक का मतलब ऐसे संस्थापक जिन्होंने उसको, जो भी चीज़ है उसको चरम सीमा पे ले गए। जो भी जिस चीज़ को चरम सीमा पे ले जाता है उसे वास्तविक कहते हैं। यानी जिनके समय पे जैन धर्म के सबसे अधिक फॉलोवर थे जैन धर्म के, कब? महावीर के समय में। ठीक है। महावीर ने एक अपनी शिक्षा जोड़ दी थी व्रत, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसको महावीर ने जोड़ा था। बाकी जो 4 थे पावरसनाथ के ही थे। ठीक है। वो कौन कौन थे? सत्य था, अहिंसा था, आस्तेय था। ठीक है। और अपरिग्रह। ये 4 किनके थे? इनसे पहले वाले यानी 23वें तीर्थंकर के थे। और चौथा जो ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ दिया? व्रत को, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। ठीक है। प्रतीक की बात करते हैं, शेर और सिंह है। ठीक है। अगर इनका जन्म की बात किया जाए, महावीर स्वामी का जन्म की बात किया जाए तो कब हुआ? 540 बीसी में हुआ, कुंडल ग्राम में, वैशाली में हुआ। ठीक है। और इनकी अगर मृत्यु की बात किया जाए 468 बीसी में हुआ, पावापुरी में, दीपावली के दिन हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कल्पसूत्र, जो कल्पसूत्र है जिसको हमने बता ही चुके हैं आपको, कल्पसूत्र में क्या है? 24वें तीर्थंकर के बारे में वर्णन किया गया है। जो कल्पसूत्र है उसमें इनका जो जन्म है 599 बीसी बताया जा रहा है और इनकी मृत्यु 527 बीसी बताया जा रहा है। ठीक है। ये कल्पसूत्र की है, यानी ये जो है ये कल्पसूत्र में वर्णन है। ठीक है। अगर इनके पिता की बात की, पिता का नाम था सिद्धार्थ नाम था, जो कि कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ठीक है। माता त्रिशला थी लिच्छवी वंश से, तथा चेचक की बहन थी। ठीक है। पत्नी की बात किया जाए यशोदा थी, पुत्री अनोज्या प्रियदर्शनी थी। और भाषा की बात किया जाए तो इनकी भाषा प्राकृतिक, यानी इनके जो भी उपदेश दिए गए थे वो प्राकृतिक भाषा में इनके सारे उपदेश दिए गए थे। ठीक है। तो महावीर स्वामी जो थे मतलब क्या थी भाषा? प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है। अब बात करते हैं जो महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किए थे। ठीक है। यानी 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन के जो कि बड़े भाई थे उनसे इन्होंने आज्ञा लिया और घर को छोड़कर वनवास के लिए चल दिए। ठीक है।
पिछले ठीक है पहले 6 वर्ष ये मखाली घोषाल के साथ रहे, ठीक है, आजीविका संपाद, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के साथ रहे। और उसके बाद 12 वर्ष तक इन्होंने तप किया। इन्होंने तप कितने वर्ष किया? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक महावीर स्वामी ने तप किया, फिर उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। अगर पहले वर्ष की बात किया जाए तो ये अशोक जो वृक्ष होता है वो अशोक के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की, ये स्वर्णबालिका नदी के किनारे भी था, ठीक है। और बाकी जो 11वें वर्ष की बात करें जाए, 11वां वर्ष और 6.5 महीना इनका ये अंतिम तपस्या का समय था। उस समय मतलब क्या ये साल वृक्ष के नीचे किया, और ऋजुपालिका नदी था, ऋजुपालिका नदी में, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल का वृक्ष था, वहीं भी इन्होंने क्या किया? तपस्या किया। कब तक किया? 11 वर्ष 6.5 महीने, ठीक है। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ झिझिग में हुआ, जो कि ठीक है जम्बिका गांव है, ठीक है, झिझिग में जम्बिका गांव है जो कि गोवा में पड़ता है, ठीक है। इनका जो पहला उपदेश है जमाली को दिया गया था अर्धमगधी में। पहला उपदेश किसको दिया? जमाली को दिया, अर्धमगधी भाषा में, ठीक है, अर्धमगधी भाषा में जमाली को उपदेश दिया। और इनका पहला जो उपदेश था वो कहाँ था? राजगृह में था। ये भी क्या था? अर्धमगधी भाषा में था, ठीक है। महावीर स्वामी के कुछ उपनाम भी है जिनकी बात कर लेते हैं। उपनामों के उपनाम क्या है? ज्ञान प्रतिज्ञावाद है, ज्ञान प्रतिज्ञावाद है, महावीर स्वामी है, केवलीन है, जिन है, ठीक है, निग्रनाथ है, ठीक है, निग्रनाथ भी है इनका, ठीक है। ये क्या है? इनके कुछ उपनाम है। किसके उपनाम है? महावीर स्वामी के, ठीक है। महावीर स्वामी के क्या थे? उपनाम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केवलीन, ठीक है। केवलीन का अर्थ वो होता है जो आत्मा और शरीर के बीच अंतर समझ सके। इनके जो उपनाम थे, जिनवीन का उपनाम था, जिनका मतलब होता खुद की इच्छाएं पर विजय जो पा सके, ठीक है। निग्रंथ भी इनका नाम था। निग्रंथ का मतलब है संसारिक बंधनों से मुक्ति, यानी महात्मा जो हमारे स्वामी थे, आत्मा और शरीर के महावीर स्वामी जो थे आत्मा और शरीर के बीच का अंतर भी जानते थे, खुद की इच्छाओं पर विजय भी इनको प्राप्त था, और सांसारिक बंधन से मुक्त भी थे, ठीक है। उसके बाद इनको जो ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? वैसाखी दशमी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, वो आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न की बात के संयम, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। ये क्या है? इनके त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण, इनके क्या है? त्रिरत्न है, ठीक है। इनकी जैन समितियां की बात की जाए तो इनकी समितियां क्या हुई? 320 यानी 320 हुई, जो कि पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है। उसके बाद जो 320 हुआ पाटलिपुत्र में हुआ, स्थूलभद्र क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो जो 512 एडी में हुआ उसमें वल्लभी भी हुआ, और देववर्धी माश्रवण क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। यानी ये क्या थे? इनकी जैन समितियां थी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात किया जाए कषाय की, ठीक है। तो इनमें जैन धर्म में कुछ कषाय है, जैसे पहले गुस्सा है, माया है, मान है, लोभ है, ठीक है। ये क्या है? इनके कषाय है, ठीक है। जैन साहित्य क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और इसको 14 पूर्व 12 उपांग तथा 6 छंद में बांटा गया, ठीक है। 14 पूर्व 12 उपांग तथा 6 छंद सूत्र में बांटा गया, ठीक है। अब शाखाएं की बात कर लिया जाए, ठीक है। जैन धर्म की शाखाएं कितनी है? 2 शाखाएं हैं, ठीक है। एक दिगंबर है, एक श्वेतंबर है, ठीक है। अब श्वेतंबर कौन सा है? श्वेतंबर के स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, और जिसमें सफेद वस्त्र पहने जाते। स्थूलभद्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, और सफेद वस्त्र पहने जाते। दिगंबर क्या था? भद्रबाहु अध्यक्ष थे, जिसमें क्या होते? नग्न रहते थे, ठीक है, नग्न रहते, ठीक है। दक्षिण में श्वेतंबर शाखा का प्रचार किसने किया? सुहास्तिन ने किया, ठीक है। सुहास्तिन ने क्या किया? दक्षिण भारत में मतलब श्वेतंबर जो है जैन के श्वेतंबर शाखा का प्रचार किया था। जो जैन में संघ है, ठीक है, संघ में 11 गणधर है। जैन संघ में क्या है? 11 गणधर है, ठीक है। महावीर स्वामी के जो मृत्यु है, मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे? इंद्रभूत थे, और तथा इंद्रभूत के बाद जो भी अध्यक्ष उनका सुधावर्मन थे, ठीक है। यानी इंद्रभूत के बाद दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? सुधावर्धन अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उसके बाद हम भिक्षुणी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भिक्षुणी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जैन की भिक्षुणी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है, अगर हम जैन भिक्षुणी की बात करते हैं तो जैन भिक्षुणी में कौन थे? चंदना थे, ठीक है। और जैन सिद्धांत की बात करते हैं तो जैन सिद्धांत क्या है? तो ज्ञानवी मानसा है, जैन सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, ज्ञानवी मानसा है, ये क्या है? जैन सिद्धांत है, ठीक, जिसमें क्या है? अनेकावाद है तथा अनेकांतवाद बांटा गया तथा साम्यवाद दो में बांट दिया गया था, ठीक है। साम्य तथा अनेकवाद में इसको बांट दिया गया था, ठीक है। जो अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद में क्या बताया गया? अनेकांतवाद प्रत्येक जो जीव है उसमें अनेक गुण होते हैं। अनेकांतवाद में क्या कहा गया? जो जीव है में प्रत्येक गुण होते हैं, अनेक गुण होते हैं। जीव तथा वस्तु में अनेक, यानी हर जीव हर वस्तु क्या होता है? अपने आप में एक स्पेशल
क्वालिटीज उसमें होती है वो स्पेशल होता है अपने आप में, ठीक है। ये अनेकांतवाद में बताया गया है, ठीक है। और साम्यवाद में क्या बताया गया, जो अनेक गुण है इनको केवल केवल ही जान सकते थे। केवल का मतलब जो शरीर और आत्मा के बीच का अंतर जानता वही केवल इन गुणों को पहचान सकता, ठीक है। इनकी जो थी, इनमें कुछ थे नास्तिक है। नास्तिक किनको कहा गया है, नास्तिक वो उनको कहा जो वेदों तथा वेदों को अप्रमाणित मानते हैं, उनको क्या है नास्तिक। नास्तिक किसको कहते हैं, वेदों को जो अप्रमाणित मानते हैं। और वेदों का अप्रमाणित को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये क्या है वेद वगैरह को अप्रमाणित मानते हैं, ठीक है। इन्हीं के, ठीक है, ये लोग क्या होते हैं नास्तिक, इनको बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा जो इनको, जो हमारे धर्म होते हैं, वेद पुराण होते हैं, उनको जो प्रारंभिक मानते हैं, यानी जिनको उनके कहे हुए अनुसार चलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आस्तिक होते हैं, ठीक है। हम षड दर्शन की बात करते हैं। षड दर्शन में कौन कौन, जैसे षड दर्शन में कुछ किताबें हैं, जैसे न्याय दर्शन हुआ। न्याय दर्शन किसकी है, गौतम की है, ठीक है। वैशेषिक है, वैशेषिक कणाद की पुस्तक है। पूर्व मीमांस किसकी है, जैमिनी की है, ठीक है। संख्य दर्शन किसकी है, कपिल मुनि की है। संख्य दर्शन किसकी है, संख्य दर्शन कपिल मुनि की है। योग दर्शन किसकी है, पतंजलि की है, ठीक है। उत्तर मीमांस किसकी है, वाडरायण की है, ठीक है। उत्तर मीमांस किसकी है, वाडरायण की है, ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे शासक थे जो बौद्ध धर्म को कौन कौन ऐसे शासक थे जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को कौन था, हर्षवर्धन था, कनिष्क था, बिंबिसार था, अशोक था, प्रसन्नजीव था, उदयन था, गोपाल था। ये सभी क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी ये राजा थे, ठीक है। जैन धर्म की बात करें तो खारगोल था, अजातशत्रु था, अमोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, संप्रीति थे, ठीक। ये सभी कौन थे, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। ये सभी किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कल फिर सेम टाइम पे 9 बजे।